और आने वाले कुछ दिनों के बाद नए साल का आगाज भी होने जा रहा है। क्रिसमस और नए साल का भी हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस यात्रा के क्रम में गोड्डा में हम लोग आए हैं और हेमंत जी के नेतृत्व में और 13-14 दिन के बाद हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार की 3 साल के कार्यकाल की पूरी समय आ गया है। चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, सारे लोगों को चिंतन और मंथन करना होगा। एक तरफ हम सरकार की ओर से हम कहना चाहेंगे कि हमने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हर एक विभाग समय समय पर हम लोग इसके लिए समीक्षा करते हैं कि इन 3 सालों में झारखंड की जनता ने जिन्होंने अपने पसीना, अपनी मेहनत और हमें आशीर्वाद देने की काम किया और हमें सरकार बनाने की मौका दिया, हमें नेतृत्व करने का मौका दिया, क्या उसके काम के जो हम वादा करके आए थे उस काम के लिए हम तत्पर रहकर उसका काम कर पाए कि नहीं गए, उसका समीक्षा एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और आपको भी देखना होगा कि झारखंड बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हम लोग चंद दिन पहले आए हैं। हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है और क्या कमी है, और वो 20 सालों में आपके लिए, यहाँ के झारखंड के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए और सारे लोग के लिए क्या किया, इस बात को भी आपको चिंतन और मंथन करना होगा। तब आपको पता चलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। जब हम वहां पर थे तो कुछ लोगों ने कह रहे थे, बाद में हम बताना चाहेंगे, और भी बात को हमको सुनने मिला। मैं कब बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जनता के हितों के लिए, जनता की मांगों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया है और उसको धरातल पर नई नई योजना बनाकर देने की काम इस सरकार ने किया। आप और हम जानते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के पश्चात 1.5-2 साल तक लगातार महामारी से हम लोग जूझते रहे। सारे लोग जानते हैं, छोटे हो बड़े हो, बुद्धिजीवी हो चाहे खेत का मजदूर हो, सारे लोग जानते हैं कि 1.5 साल, 2 साल किस तरह हम लोगों ने गुजारे हैं। फिर भी ये सरकार ने अपना गति, अपना काम कभी भी रोकने नहीं दिया। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि जब इस महामारी चल रही थी, सारे चीजों को दरकिनार करते हुए हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में अपने अपने विभाग में काम करके यहाँ की जान माल को रक्षा करने की काम किया। कहां पर अनाज नहीं पहुंचता है, कहां पर जो चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, कहां पर जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है, कहीं पर रोजगार देना होगा, उस पर भी हमने काम किया और एक रिकॉर्ड इस सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने बनाने की काम। गांव के लोगों में हम लोग के आने के पहले सिर्फ 6 करोड़ लोगों को रोजगारी मनरेगा के तहत दिया जाता था, लेकिन हम लोगों ने उस चरम काल में जब महामारी चारों तरफ हिंदुस्तान में फैला हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने की काम किया। ये मेरी बात नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार की ओर से आया था कि ये कोरोना काल में ये ग्रामीण विकास के विभाग के द्वारा, चाहे वो आवास की हो, चाहे मनरेगा की योजना के तहत हो, लोगों को रोजगार कर देने की काम हो, चाहे पीडीएस के द्वारा लोगों के घर में जाकर अनाज पहुंचाने की काम भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमारी उपलब्धि है। अभी अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने, प्रदीप जी ने, दीपिका जी ने सर्वजन पेंशन से लेकर ढेर सारी बातों को यहाँ पर रखने की काम उन लोगों ने किया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ के लोग
छोटे छोटे कामों के लिए शहर की ओर, ब्लॉक की ओर जाते थे, उसका काम नहीं होता था। लेकिन हमारी सरकार हेमंत जी का दिमाग की उपज और उनके नेतृत्व में सरकार आपकी दौर जो गांव गांव में पंचायत पंचायत में जाकर आपसे पूछा कि आपके क्या काम है, वो हम कर देंगे। और ये 2021 में इसकी शुरुआत किया गया था। 2021 में शुरुआत करने के पश्चात इस बार भी हम लोग शुरुआत किए हैं। और 2021 का अगर रिकॉर्ड देखें, और रिकॉर्ड में आपको देखने मिलेगा करीब करीब 35,94,94,000 आवेदन हमें विभिन्न समस्याओं का मिला हुआ था। उसमें हम लोगों ने 35,000 समथिंग हम लोग ने किया, करीब करीब 72,000 सिर्फ बाकी है जो अभी उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको भी करने के हम काम करेंगे। ये सरकार की उपलब्धि है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, हर पहलुओं को आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा। हम लोगों ने चुनाव के दरमियान लोगों के बीच में आकर गठबंधन की सरकार की अगर बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोजगार देने की हमने बात किया है। यहाँ के किसानों के हमने कहा था कि आपकी जो कृषि ऋण है उसे हम माफ करेंगे। हम लोग यहाँ तक कहे थे जिनका पेंशन नहीं मिला है उसको पेंशन देने की काम करेंगे। चाहे वो पैरा शिक्षक ने जो आप अपना धरना प्रदर्शन करते थे और चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कहा था कि पैरा शिक्षक का मसला भी हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने वाले, चाहे मदरसा में पढ़ाने वाले उन टीचरों को हम लोगों ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपका पेंशन हम लोग देंगे। यहाँ के नौकरशाही जो लोग थे उनसे भी हम कहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर ओल्ड पेंशन हम देने की काम हम करेंगे। इसी तरह जो भी बात, जो भी वादा, जो भी मैनिफेस्टो में आया था वो सारे काम करीब करीब हम लोग पूरी करने की ओर जा रहे हैं। इसीलिए आज हम कहेंगे कि 3 साल की जो अगर हम समीक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें देखने मिलता है और आपको भी अनुभव होता होगा कि इस सरकार ने काम किया और इसका रिव्यू एक बार नहीं कई बार किया जाता है। आपको बताना चाहते हैं अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि 4 महीना से हमें ग्रीन कार्ड का माल नहीं मिला। कोई कहते हैं कि 24 घंटा बिजली नहीं मिल रहा है, पहले इससे बेहतर बिजली था। लेकिन हर बिंदुओं को तो जानना होगा, समझना होगा। जो मीडिया के बाहर उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि किन हालातों में झारखंड की सरकार यहाँ के 4 महीना के राशन नहीं दे पा रहे, इस पर भी आपको देखना होगा और इसको भी जनता को अवगत करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार क्या राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है। इस बात को फैसला आपके द्वारा, आपकी कदम से होनी चाहिए। ये बात हम आपसे आगाह करना चाहते हैं। हम 4 महीना से लगातार भारत सरकार से एफसीआई से माल के लिए पैसा देने के बावजूद हमें माल नहीं दिया जाता है। हमने फिर दोबारा टेंडर करके माल लाकर उन गरीबों को जो बीते हुए कोई भी सरकार उनका राशन कार्ड नहीं दिया था, हमने 15 लाख लोगों को हमने एक साथ क्या बोलते हैं पीडीएस की राशन कार्ड हम देने की काम हम लोग ने किया। हम तो चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए जो वादा हमारी सरकार ने की थी वैसे लोगों को हमने जो है राशन कार्ड देने की काम किया और उसका हर महीना उसका राशन मिले। लेकिन भारत सरकार के चलते हम नहीं दे पा रहे। आपने सुने होंगे क्या बोला लोग बोलते हैं बिजली नहीं है। जब हमारी नई सरकार आई थी 2019 दिसंबर, उस समय भी बहुत सारा बकाया विगत
सरकार के रह गए। कुछ दिनों के बाद हमें बिजली बंद हो गया, लाइन काट दिया गया। बकाया किनका था, क्यों नहीं उसका देनदारी शोध किया? अरे हम जब से लेते हैं तब से ना हमसे पैसा आप लीजिएगा। फिर भी हमने झारखंड के हित के लिए, यहाँ की जनता के हित के लिए, यहाँ के किसानों के सिंचाई के लिए हम लोगों ने पैसा भर के बिजली लेने की काम हमने किया। कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले भारत सरकार की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि वहां अगर बकाया होगा कोई भी थर्मल पावर आपको बिजली नहीं दे पाएगा। तो हम तो लेते हैं और देते हैं, यही काम हमारा है। लेकिन आप लेटर लिखकर बिजली बंद कराते हैं तो किसके लिए, क्यों? इसलिए कि जनता सोचे कि झारखंड की सरकार, झारखंड के मंत्री, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए ये दो पहलू है, इसे आप ये समझना होगा कि झारखंड की सरकार हर हालत में जनता के साथ है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अनाज की समस्या हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इसको दूर करके दिखाएंगे। और अभी कल कैबिनेट में 750 करोड़ रुपया जो हम लोग लेकर हम बिजली विभाग को देने की काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिले, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा अपने बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं, यही कहना चाहेंगे कि 3 साल को अगर कार्यक्रम और 20 सालों का कार्यक्रम कर उठाकर अगर देख ले तो मुझे लगता है कि 20 सालों में जो नहीं कर पाया वो 3 सालों में करके दिखाया है। और 5 साल आते आते यहाँ की लोगों की जो भी कमी है उसे दूर करके जनता से जाकर जनता के दिलों को जीतने के काम हमारी सरकार ने अभी तक किया है और आगे और भी कर पाएगा। इसलिए जनता से हमारी अपेक्षाएं भी है, गुजारिश भी है। जिस तरह आप लोगों ने 2019 में एकजुट होकर आप लोगों ने गठबंधन को वोट देने के काम किए हैं, बीच में हमारे यहाँ एक नहीं 4 बाई इलेक्शन हुआ है। 4 बाई इलेक्शन में भी आप लोगों ने एकजुट होकर जिस सरकार को विश्वास किए थे उस विश्वास के साथ आप वोट देने के काम किए और चारों उम्मीदवार को जिताने के काम किए हैं। इसलिए यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि आने वाले समय आप लोग से जो वादा किए हैं सरकार उसे पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका दुआ हमें मिलते रहे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को, मैं अपने विचारों को समाप्त करते हैं और सारे लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपने बातों को समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।